नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि शेयर मार्केट में कैसे हम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में कैसे एसआईपी कर सकते हैं और कैसे हम एक स्टॉक को खरीदते हैं और कैसे स्टॉक को बेचते हैं। तो आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद एजुकेशनल पर्पस है, यानी कि सिखाने के लिए है। ना कोई मैं आपको इन्वेस्ट करने की सलाह दे रहा हूँ, ना ही कुछ, ठीक है। सिर्फ सीखने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को मैं बनाने के लिए, यानी कि जिस ब्रोकर का मैं यूज करूंगा उस ब्रोकर का नाम है IND मनी। यहाँ पर मैं इस ब्रोकर का इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इनका जो इंटरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो देखिए, और इसका एक खासियत है कि आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के साथ साथ आप US स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सीखेंगे और गोल्ड ETF वगैरह कैसे खरीदा जाता है, कैसे उसमें एसआईपी किया जाता है, वो भी देखेंगे लाइव, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर हम मान लीजिए कि इसमें स्टॉक हमको खरीदना होता है तो यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक आपको दिखेगा, लार्ज कैप का, मीडियम मिड कैप का, स्मॉल कैप का। ये सब चीज़ क्या है, आपको आने वाले जो थ्योरी का वीडियो होगा उसमें सीखने को मिलेगा। अभी एक मैं प्रैक्टिकल वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपको एक दिखाने के लिए कि कैसे काम होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप शेयर को सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक बहुत सारे शेयर्स दिखेंगे भी। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम कोई स्टॉक को दिखाते हैं आपको खरीद के, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अपोलो का एक शेयर खरीद के आप सभी को मैं दिखाता हूँ। तो अपोलो का शेयर खरीदने के लिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि मुझे कितना लगेगा। अपोलो माइक्रो सिस्टम LTD का एक शेयर है जो कि फार्मा सेक्टर का है, ठीक है। तो मुझे इसे खरीदने के लिए 236 रुपये लगेगा अभी। तो इसे मैं चलिए खरीद कर दिखाऊंगा। अगर आप इसमें एसआईपी भी करना चाहते हो तो एसआईपी भी कर सकते हो, लेकिन चलिए मैं इसे खरीद कर दिखाता हूँ। इसे खरीदने के लिए आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहा होगा, एक इंट्राडे, एक इन्वेस्टमेंट, एक आपका MTF ये है कि आप इसमें पैसा आपका ब्रोकर देता है इंटरेस्ट के रूप में, तो ये हम लोग को यूज नहीं करना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको पूरा पैसा देना होगा जो शेयर का दाम है। अभी मेरा वॉलेट में कितना बैलेंस है, 3300 यहाँ पर 57 रुपया। अगर IND मनी में आपका अकाउंट नहीं है तो आप बना सकते हो, या फिर जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ उसमें धन वगैरह, कोटक वगैरह का आप डीमेट अकाउंट बना सकते हो। उसमें भी वीडियो बना दूंगा कि उसमें कैसे शेयर को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 3357 रुपया है, लेकिन हम इंट्राडे में अगर हम इसे खरीदेंगे, यानी कि आज ही इस शेयर को हम खरीदेंगे और आज ही इसे बेच देंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं इंट्राडे। और इसी शेयर को हम लंबे समय तक के लिए रखते हैं, यानी कि आज नहीं बेचेंगे, इसे कल बेचेंगे या फिर 10 साल बाद बेचेंगे, तो हम इन्वेस्टमेंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितना पैसा है उसी से आप खरीद सकते हो, लेकिन इंट्राडे पर हम क्लिक करेंगे तो जितना पैसा आपके पास है उससे आप 5 गुना ज़्यादा पर खरीद सकते हो। जैसे कि 3300 रुपया है, लेकिन हम 16,000 तक का यहाँ पर इस जो स्टॉक है इस पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम आज के डेट में ही इसे खरीदेंगे और आज के डेट में ही इसे बेचेंगे। तो मान लीजिए अगर हमको एक शेयर खरीदना है तो 234 रुपये का आपको दिख रहा था, लेकिन इसमें हमको मिलेगा 5x का लीवरेज, यानी कि ये 5 गुना हमको ज़्यादा पैसा देगा अपने से। तो यहाँ पर हमको 234 रुपया लग रहा था, वो कितना लगेगा, यहाँ पर लगेगा 49 रुपया। यही अगर हम इन्वेस्टमेंट करते और एक शेयर खरीदते तो हमको टोटल पैसा 238 रुपया देना होता, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलिए आप सभी को एक इंट्राडे में स्टॉक खरीद कर और कैसे बेचा जाता है वो दिखाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम 50 शेयर अगर हम डालते हैं तो मुझे कितना यहाँ पर पैसा देना पड़ता है, 2372 रुपया, ठीक है। तो 2372 रुपया का हम एक प्लेस ऑर्डर यहाँ पर कर देंगे। देखिए, फिर एस प्रोसीड पर क्लिक करना है, ये सब में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो है टुडे इंट्राडे PNL शो होने लगता है कि आपका कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर भी आप क्लिक करके देख पा रहे हो कि अपोलो माइक्रो सिस्टम में जो आप हैं वो इन्वेस्ट कितना किया, 11,792 रुपया। लेकिन आप बोलोगे कि 3300 रुपया था, लेकिन आपको मैं बोला ना कि यहाँ पर 5x का लीवरेज मिलता है अगर आप इंट्राडे कर रहे हो। तो अगर यही आप 50 शेयर इन्वेस्टमेंट में करते तो 50 गुना 238 जो शेयर का दाम था वो होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि टुडे इंट्राडे PNL आपको दिख रहा है। तो आप यहाँ पर एक चीज तो सीखें कि कैसे शेयर को खरीदते हैं, इसे बेचकर भी मैं दिखाऊंगा। इससे पहले यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि गोल्ड में आपको कैसे इन्वेस्ट करना है। तो आज के समय में गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे जो बेहतर तरीका है वो है गोल्ड ETF।
तो यहाँ पर आप सभी को मैं बता दूं, मान लीजिए गोल्ड का दाम अभी है 1,50,000 रुपया, तो उतना दाम में कोई खरीद नहीं पाएगा। तो उसके लिए जो सोल्यूशन निकाला गया है वो गोल्ड ईटीएफ का है। तो यहाँ पर सर्च कर लेना गोल्ड ईटीएफ, ठीक है। देखो गोल्ड ईटीएफ मैंने सर्च किया तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ गया, निपॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड का, ICICI का आ गया, आपका जीरोधा का आ गया, और यहाँ पर आपका एक ये भी आया होगा टाटा का, ठीक है, टाटा गोल्ड एक्सचेंज का। तो टाटा का आप खरीदोगे तो आपको 14 रुपया लगेगा। अब बोलोगे कि यहाँ पर 14 रुपया में आपको गोल्ड मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 14 रुपया में आपको गोल्ड मिल जाएगा। इसमें आपको ये भी फायदा होगा कि डिजिटल गोल्ड आपको मिलेगा। यहाँ पर अगर आप फिजिकल गोल्ड लेने जाओगे तो वहाँ पर मेकिंग चार्ज भी लगता है, यहाँ पर आपको मेकिंग चार्ज नहीं लगता, थोड़ा बहुत आपको एक्सपेंसिंग रेशियो यहाँ पर यानी कि टैक्स वगैरह थोड़ा लगता है। तो यहाँ पर आप सभी को मैं बता दूँ, निपॉन इंडिया ईटीएफ का मैं यहाँ पर SIP करना सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी इसका ज़्यादा है, ठीक है। जब चाहेंगे इसको हम खरीद लेंगे, जब चाहेंगे इसमें बेच देंगे। यहाँ पर टाटा ईटीएफ जो है गोल्ड वाला, वो भी हम खरीद सकते हैं, वो भी हम तुरंत बेच सकते हैं, लेकिन इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा, ये बहुत पुराना है निपॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड भी इसका, ठीक है। तो चलिए हम इसे सबसे पहले आपको खरीद कर दिखाते हैं, फिर इसमें SIP भी करके आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर हम बाय पर क्लिक किए, फिर वही आ गया आपका इंट्राडे इन्वेस्टमेंट ETF। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगर हम इंट्राडे करेंगे, ठीक है, तो इंट्राडे वाला आप सभी को मैं दिखा दिया। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आप सभी को मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर कितना मेरा बैलेंस है, 984 रुपया। तो यहाँ पर मैं कितना ETF खरीद सकता हूँ, अगर 2 में डालता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 127 रुपया एक ETF का दाम है इसका। तो हम 2 अगर खरीद रहे हैं तो यहाँ पर लग रहा है 252। अगर हम 5 खरीदते हैं तो कितना लग रहा है, 628 रुपया। तो 5 हम इसमें निपॉन इंडिया का खरीद कर आप सभी को मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली आपको वही करना है, प्लेस बाय ऑर्डर। जैसे ही हम प्लेस बाय ऑर्डर किए, ये भी मेरा यहाँ पर क्या हुआ, खरीदा गया, ठीक। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि निपॉन गोल्ड ETF का जो है इन्वेस्टर वैल्यू 619 रुपया, क्योंकि यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, 619 रुपया पूरा लगा है। इसे हम आज बेचें या 10 साल बाद बेचें, मेरा ये रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम इसमें आपको SIP करके दिखाते हैं कि हमको एक बार में नहीं खरीदना, धीरे धीरे करके खरीदना। तो यहाँ पर मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि SIP करके आप सभी को दिखाना, तो वही आप सभी को करके मैं दिखाता हूँ। देखिए SIP करने से पहले क्या क्या चीज़ ध्यान में देना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि इसका ओवरव्यू आप सभी को मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए लो 72 लगाया है और हाई 148 तक गया है, लेकिन अभी कितना चल रहा है, 127 चल रहा है, ठीक है। और आज के डेट में अगर आप बोलोगे तो 124 तक भी गया था। तो यहाँ पर आप ये भी देख पा रहे हो कि अगर आप सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखते 1 लाख तो 1 लाख ही रहता, लेकिन यही आप 1 साल तक सेविंग अकाउंट में ना रखकर गोल्ड में इन्वेस्ट किए रहते तो आपको 1,58,000 रुपया मिलता। लेकिन अभी गोल्ड का प्राइस जो है ऊपर गया, इसलिए अगर थोड़ा लो होता है तो लो भी दिखता है। लेकिन ओवरव्यू अगर देखोगे लंबे समय में तो आपको सेविंग अकाउंट में पैसा रखना यानी कि एक प्रकार से मूर्खता है। अगर इसे आप कहीं इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा समय के साथ साथ आगे बढ़ता है। इसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर इसका जो रिटर्न है कितना है, 6 महीना में कितना रिटर्न है, 5 महीना में कितना रिटर्न है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। उसके बाद आप सभी को मैं यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर और आप सभी को हर एक चीज़ को देख लेना है। अभी मैं एक वीडियो बनाने के लिए बता रहा हूँ, अगर कैसे हर एक चीज़ को यहाँ देखा जाता है, अगर वो सब भी बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ मैं ना दिखाते हुए सिर्फ आपको SIP करना सिखाता हूँ कि SIP कैसे किया जाता है। देखिए SIP मैंने यहाँ पर SIP पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर आप मंथली चूज कर सकते हो, वीकली चूज करते हो। इसमें अभी डेली का जो ऑप्शन है वो नहीं है, ठीक है, अनअवेलेबल है। तो मैं डेली का नहीं चूज करता हूँ, वीकली का चूज कर लेता हूँ कि वीकली में मैं यहाँ पर हर एक वीक पर 100 रुपये डालूंगा। तो यहाँ पर वीकली यहाँ पर 1 शेयर खरीदूंगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने शेयर वीकली पर खरीद दिया। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक किया। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अगला आपका मंडे से खरीदा जाएगा, जिससे कि 13 तारीख से मेरा ये SIP शुरू हो जाएगा। ये शुरू करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। अगर आप चाहते हो कि हम सोमवार से नहीं शुरू करेंगे, हम यहाँ पर ट्यूसडे को करेंगे या फिर वेडनेसडे को करेंगे, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपको ये, जैसे कि आज आपका डेट है 10 तारीख, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन शो हो रहा है 13 तारीख से, ठीक है। यानी कि अगला मंडे से, नेक्स्ट वीक से शुरू होगा। आज रखिए, आज अगर संडे है तो कल से शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 12 तारीख से ये वीडियो को मैं बनाता तो 13 तारीख ही ऑप्शन आता, लेकिन आज मैं 10 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि 13 तारीख से हम चूज कर सकते हैं। तो मैं मंडे को ही चाहूँगा कि SIP मेरा प्रत्येक मंडे को 100 रुपया यानी कि 1 लॉट खरीदा जाए। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से होगा।
यहाँ पर 13 तारीख को सिलेक्ट किया और कंटिन्यू पर यहाँ पर क्लिक करूंगा। जैसे ही कंटिन्यू पर यहाँ पर मैं क्लिक किया, यहाँ पर सेटअप नाउ का ऑप्शन आ गया, मेरा यहाँ पर बैंक अकाउंट दिख जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेटअप नाउ पर क्लिक कर देना। तो अभी तक आप लोग एकदम सही से समझ चुके होंगे। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा यूपीआई ऑटो पे डिटेल, अमाउंट टू पे नाउ, अभी 1 रुपया कटेगा। यहाँ पर फिर आपका जो फ्रीक्वेंसी है वीकली, आपका मंडे 1 लॉट आपका खरीदा जाएगा। मैक्स एसआईपी अमाउंट जो है वो 131 रुपया है, मैक्स मैंडेट अमाउंट जो है 131 रुपया है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपका बैंक में प्रत्येक सोमवार को 131 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जो आपका लॉट साइज है वही आपका कटेगा। ठीक है, तो कंप्लीट ऑटो पे पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर थोड़ा समय लगेगा, यहाँ पर आपको वेट कर लेना है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो आपका अपना पिन डालना है, तो मैं अपना पिन डाल लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, मैं अपना पिन डाल लेता हूँ, आप लोगों को भी अपना पिन डाल लेना है। पिन डालने के बाद आप सभी को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मेरा है वो डन हो चुका है, ये एसआईपी मेरा डन हो चुका है। यहाँ पर मैसेज भी आ गया और यहाँ पर आप सभी को मैं बता दूं, सिर्फ डन पर क्लिक कर देना, आपको बैक आ जाना। एसआईपी यहाँ पर आपका जो है एक्टिव हो गया, आपको यहाँ पर दिख रहा है एक्टिव एसआईपी, और इन्वेस्टमेंट में जो किया हूँ उसी पर ये एसआईपी चलता रहेगा। अब आप सभी को मैं बताता हूँ जो मैं स्टॉक खरीदा हूँ उसका क्या हुआ है, ताकि आप सभी को तो मैं ये दिखा दिया कि स्टॉक कैसे खरीदा जाता है, गोल्ड ईटीएफ में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, गोल्ड में आपका कैसे एसआईपी करना होता है। अब आपको मैं दिखाता हूं कि जो शेयर मैंने खरीदा है उसे कैसे बेचा जाता है। ठीक है, देखिए बेचने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, डिलीवरी में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर दिखेगा कि आपने जो निप्पॉन गोल्ड ईटीएफ खरीदा है वो अभी इतना चल रहा है, तो मैंने इसको इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसे मैं अभी नहीं बेचूंगा। तो किसे बेचूंगा, इंट्राडे वाला, जो इंट्राडे में खरीदा हूँ, तो इंट्राडे में आपको जाना होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों कि 43 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आपको मैं वीडियो बनाते बनाते मैं दिखा रहा हूँ, और सिंपल आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर 43 रुपया 33 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब इसे मुझे बेचना है। ठीक है, इस बेचने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इंस्टेंट एग्जिट जो है इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, सीधा ये बिक जाएगा। देखिए यहाँ पर ये बिक गया, ऑर्डर जो है मेरा सक्सेसफुल हो गया। और यहाँ पर मुझे 33 जो अभी दिख रहा है, यहाँ पर आप सभी को मैं बता दूं 33 रुपया का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब ये कम बेसी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने इसे बेच दिया। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, उनमें से मेरा यहाँ पर 33 रुपये यहाँ पर जो प्रॉफिट भी हो गया। और आप सभी को मैं फिर बता दूं, डिलीवरी आला आपको यहाँ पर दिखेगा, तो मैं इसको नहीं बेचूंगा क्योंकि यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। और एक्टिव मेरा एसआईपी भी हो गया। प्रत्येक मंडे को मेरा एक जो लॉट है वो खरीदा जाएगा निप्पॉन गोल्ड ईटीएफ का, चाहे वो 127 में हो या फिर 120 में हो या फिर 130 में हो, को खरीदा जाएगा प्रत्येक मंडे को। ठीक है, यहाँ पर आप SLTP लगा सकते हो, लेकिन मेरा ये लॉन्ग टर्म है तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं लगाऊंगा। तो IND मनी में आप इस प्रकार से स्टॉक को खरीद सकते हो, स्टॉक को बेच सकते हो, गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, गोल्ड ETF में SIP कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताना। आगे आप किस ऐप में स्टॉक को खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो, किसमें आप हर एक चीज़ को देखना चाहते हो, तो मैं वो वीडियो बना दूंगा, सिर्फ आप लोग कमेंट करना। ये वीडियो सिर्फ समझाने बताने का लिए बनाया गया था, इसमें आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसी चीज़ को खरीदो, इसी चीज़ को बेचो, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए इस वीडियो को बनाया था, ना कि कोई सलाह देने के लिए कि आप इस शेयर में अपना पैसा लगाओ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।